Yo, what's up beautiful people? It's your boy Danix and welcome to my channel. इस बार बहुत सारे दिनों के बाद, कई महीनों के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। क्या कारण था नहीं था वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ एक नई सीरीज। इस सीरीज में मैं लेकर आया हूँ कि आपको मैं मिलाऊंगा कई दिग्गज एक्सपर्ट्स से, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपने शो में लेकर आऊंगा। और आज हमारे शो में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आए हुए हैं दिग्गज। एक दिग्गज हैं और दूसरे एक नूब हैं, यानी कि एमेच्योर खिलाड़ी जो नए नए आए हैं इस फील्ड में, यानी कि जिम ज्वाइन किया है उन्होंने। और उसके कई सवाल हैं, तो वो सवाल हमारे दिग्गज से पूछेंगे। हमारे दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ महान बिल्डर पुराने चावल। ये हैं, इनका नाम है मिस्टर पुराना चावल सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डैनिक्स जी, आपने मुझे इतना बड़ा जो सम्मान दिया उसके लिए। पुराना चावल सिंह जी आज हम लोगों को बताएंगे कि क्या क्या सवाल हैं। आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं जॉन सीना जी। जॉन सीना जी हमारे नए नए बिल्डर हैं, अभी शुरू किया है जिम जाना, 15 दिन ही हुए हैं उनको जिम जाने के। बहुत सारे सवाल उनके पास है, वही सवाल जो आपके मन में भी हो सकता है भटक रहे हो, उचक रहे हो। आज आपको उन सवालों के जवाब दे देंगे हमारे एक्सपर्ट। यहाँ पर हैं पुराने चावल सिंह जी, और साथ में नूब यानी कि जो नए बिल्डर हैं वो है, उनसे सवाल पूछेंगे, दागेंगे उन पर सवाल मिस्टर जॉन सीना जी। तो इन लोगों के लिए जोरदार ताली हम चाहते हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया डायरेक्ट जी। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे सवाल थे, मैं भी चाहता था कि ऐसे ही किसी एक्सपर्ट से मिलूं। आपसे मिलने की भी मेरी बहुत ज़्यादा चाहत थी, प्लस साथ में इतने बड़े दिग्गज मेरे सामने साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं पुराने चावल जी। मैं तो बहुत ज़्यादा इनका भक्त हूँ, इनको पहले देखता था इनकी जवानी के दौर में भी, तो बुढ़ा गए मत मानिएगा। तो अभी इनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, मन में मेरे उचक रहे थे सवाल। 15 दिन हो गए हैं मुझे जिम जाते हुए, मेरी बॉडी बन नहीं रही है। मैं चाह रहा हूँ इनसे पूछ लूँ कि एक समय में इनकी बनी थी, अभी तो समझ रहे हैं आप। तो मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सौभाग्य मेरा है कि डैनिश जी आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जनता मेरा पहला सवाल चावल जी ये है कि आपसे कि मैंने ये सुन रखा है कि अभी मैं जिम गया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ एक ये हुई है कि मेरी जिम में मेरे ट्रेनर जो हैं उनको छोड़ के सारा जिम ही ट्रेनर है। सच बता रहा हूँ डायरेक्ट जी आपको, मेरे जिम में ट्रेनर जो है ना वो सिर्फ गल्ले पे बैठ के बिल लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, फीस लेते हैं, और वो पाउडर होता है ना वो प्रोटीन, वो बेचते हैं। तो उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। ना ही मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि करो मैं बताता हूँ, कहीं करो मैं बताता हूँ, बट वो नहीं बताते। बट भगवान भला करे उन लोगों का जो मुझसे एक दिन पहले आए हैं, लेकिन वो उनके बदन में जान नहीं है, जिन्होंने अभी तक अब 10वीं की इम्तिहान नहीं दिया, वो लोग भी मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। वो लोग मुझे बताते हैं कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है। अपने बदन में उनकी जान नहीं है। आप लोग भी ऑडियंस, आप भी रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात से कि ट्रेनर बहुत सारे जिम में मिलते हैं, लेकिन ट्रेन करने वाला कोई नहीं मिलता। असली ट्रेनर नहीं होता। बाकी दुनिया में सारे लोग जो हैं वहाँ ट्रेनर ही होते हैं, अपनी बॉडी बनाने नहीं आ रहे होते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है चावल सिंह जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछा तो वो लोग बता नहीं पाए डायनिक्स जी। लेकिन मैं एक्सपर्ट से एक्सपर्ट की राय लेना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत तो उसमें पूछ रहा हूँ। चावल जी मेरा पहला सवाल ये है कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस करो, बहुत ज़्यादा सेट मारो, 10 15 20 सेट मारो बोलते हैं मुझे। मैं सेट मार मार के परेशान हो गया, मैं मारते रहता हूँ लेकिन कुछ बन नहीं रहा मेरा। बताओ मैं क्या करूँ, बताओ आप ही मुझे गाइड कीजिए कि ज़्यादा 40 50 100 सेट मरवाने से क्या मेरा बॉडी बन जाएगी? अगर है तो फिर आप मुझे मेरा मार्गदर्शन करवाइए। बेहतरीन सवाल पूछा है जॉन सीना जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आ जाता हूँ इनके सवाल पर। तो जैसा कि इनका सवाल था उसका जवाब भी वैसा ही है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने ज़्यादा रेपिटेशंस, लोगों के बीच में एक धारणा फैली हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस अगर आप लगाते हैं तो उससे से आपके मसल्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रेप्स लगाते हैं तो जैसे कि लोग क्या करते हैं ना कि 10 रेपिटेशंस 15 रेपिटेशंस इस हिसाब से रेप्स बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उससे मसल ग्रो कर रहा है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बट ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। सुन लीजिए आप, देखिए इससे बस एक ही प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी, वो ये कि आपकी बॉडी, आपका मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेन फेस करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत आप एक रेप्स में लगा रहे हैं, तो एनर्जी आपकी उस लेवल पे लॉस होगी और आप
जो आने वाले टाइम पे जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, यानी कि आफ्टर दैट, आफ्टर उस मसल को ट्रेन करने के बाद या फिर कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर आप करने वाले हैं तो उसके लिए आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अगर मैक्सिमम रेप्स करते हैं तो इससे लॉस ही है, आपका कुछ प्रॉफिट नहीं है। हाँ, किसी बॉडी टाइप्स के साथ पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बॉडी टाइप्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी की बॉडी हायर रेप्स पर ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही है, उनका मसल ग्रोथ हो रहा है तो उनको करना चाहिए। बट इन मैक्सिमम केसेस हायर रेप्स आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को ग्रो नहीं करने वाले, बल्कि आप ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे और ज़्यादा एक्सरसाइज, ज़्यादा दूसरे एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा लॉस है, ड्रॉबैक है। सही बोले। मेरा एक और सवाल है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए ना, हम बहुत जाके मेहनत कर रहे हैं जिम में, यानी बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझे, लेकिन मेरा बॉडी जो बन नहीं रहा है, एक तकलीफ बहुत हो रहा है मेरे को। समझ लीजिए कि जिम में सबसे बड़ा बात तो ये है कि बहुत ही पैसा ले लिया है मेरा। पहले ही हम सोचे थे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिए थे कि पैसा ज़्यादा दे के जिम में ले लिए हैं पूरा साल भर का, लेकिन बन नहीं रहा। मेरा 15 दिन हो गया, अभी तक बन नहीं। हमको लगा 15 दिन में पूरा अरलॉन्ड बन जाएंगे, अरलॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं हम। आप बताइए ना मुझे चावल जी, कब बनेंगे हम अरलॉन्ड? आखिर काहे नहीं बन रहा 15 दिन से मेरा वजन? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। आखिरकार ये सवाल है इनका कि मेहनत कर रहे हैं पर बॉडी ग्रो नहीं कर रही, मसल्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? देखिए, इसका बहुत सिंपल कारण है। लोग एक बहुत छोटी सी चीज़ को अवॉइड कर जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जॉन सीना जी, वो ये कि प्रॉपर स्लीप, यानी कि लोग पूरे तरीके से 8 घंटे की, 7-8 घंटे की, लगभग 9 घंटे की भी कई बार होती है, आप नींद नहीं ले पा रहे हैं। आप क्या करते हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं बट बॉडी को उस हिसाब से रेस्ट नहीं मिल रहा है। रिकवरी, जिसको प्रॉपर टर्म यूज करें कि रिकवरी आपकी मसल्स को नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से टायर्ड मसल दोबारा फिर से फैक्ट्री में आ जाता है और वर्कआउट करता है। इसके हिसाब से मसल्स की ग्रोथ तो रुक जाती है, मसल जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं। रॉ लैंग्वेज बोला जाए तो मसल अपने आप को ही ईट करने लग जाता है फूड के तौर पर, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, वो रिकवर नहीं कर पा रहा, वो इंज्योर्ड है और इंज्योर्ड इसी हिसाब से होते चले जाता है, लेकिन इससे फायदा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देते हैं तो मसल रिकवर नहीं करेगा, मसल रिकवर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली मसल इज नॉट गोइंग टू ग्रो। दैट इज एग्जैक्ट टर्म, दैट इज एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड कि आपका मसल ग्रो नहीं हो पा रहा है। हम सवाल और भी है, अगर आप इजाज़त दे तो पूछते रहेंगे ना। बहुत सवाल ये सवाल और मेरे को बताइएगा चावल जी कि हमको ना बोले रहे कि क्रेटिन लेने के लिए हमारे जो ट्रेनर वहाँ, मतलब जो बैठे गले में बैठे रहते हैं, बहुत सारा पाउडर उनका पीछे दीवार में लगा के बॉक्स में रखे हुए हैं और वो बोलते हैं कि पाउडर लो, क्रेटिन लो। और सबसे बड़ा बात तो एक है कि वो बोलते हैं ना डेनिस जी कि मेरे पास से ही लो और किसी से मत लो, सब दुनिया सब जाली बेचता है, हम ही अच्छा बेचते हैं। तो आप मेरे को चावल जी बताइए कि क्रेटिन लेना है तो क्रेटिन सुने हैं कि किडनी में प्रॉब्लम कर देता है। ये बड़ा सवाल है डेनिस जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जनता भी जानती होगी, कुछ समझती होगी बात को कि किडनी खराब कर देने वाला बात बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, और डब्बा मेरे पास से ही लो, ये भी बात बहुत तकलीफ दे रहा है। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अब बात उठती है कि क्रेटिन लेना है कि नहीं लेना है। क्रेटिन से किडनी फेलियर्स होते हैं, किडनी में डैमेज होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं तो ये सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट पर रिसर्च की गई है, क्रेटिन पर। ये वाटर रिटेंशन आपके मसल्स में डालता है। वाटर रिटेंशन से रॉ लैंग्वेज में अगर बताऊं तो समझ लीजिए योर मसल इज अ बलून। अब इसमें पानी भरेगा तो ये ग्रो करता है, ठीक है। तो वो वाटर रिटेंट करके रखने के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। क्रेटिन बॉडी में आपका क्रेटिनाइन को बनाने में काम आता है। बहुत सारे डिटेल्ड प्रोसेस आप उसको पढ़ सकते हैं अगर डिटेल रिसर्च पढ़नी है आपको। मैं आपको मोटा मोटा बता देना चाहता हूँ कि ये मोटा मोटा मतलब रॉ बता देना चाहता हूँ, सब्र करिए, कि इससे आपकी मसल्स में वाटर रिटेन होता है, वाटर स्टोर होता है, होल्ड करता है वाटर को। क्रेटिन से आपकी मसल्स में वाटर होल्ड होता है, जिससे मसल ग्रो करते हैं, और एक एनर्जी सोर्स है, मसल को एनर्जी भी मिलती है, इससे प्रोवाइड होती है। तो ये क्रेटिन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया प्रोडक्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको डेफिनेटली, बट ऑन योर ओन रिस्क। मैं कुछ प्रोडक्ट आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड
प्रोडक्ट है क्रिएटिन, किसी ब्रांड किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, आप अपना रिसर्च खुद करें। बिकॉज कोई भी सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो यू हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन कि उसको लेना है कि नहीं लेना है, उसका असर अच्छा हो कि बुरा हो, ये आपको पता होना चाहिए। बट हाँ, क्रिएटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत समय से इसको रिसर्च किया जा रहा है और इसका रिसर्च जो है मार्केट में अवेलेबल है, गूगल में अवेलेबल है, इस पर रिसर्च करें। और बहुत माइनर केसेस में इस टाइप की कुछ भी घटना घटती है, बट हाँ घटती है, बट उसको ध्यान में रखें। बट अगर आप क्या करना चाहते हैं, वो माइनर घटना को याद रखना चाहते हैं या फिर जो मोस्टली ये देखा जा रहा है कि इससे कुछ नुकसान नहीं है, उस पर चलना चाहते हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर एक्सपर्ट लाए आप। चावल जी को दिले ये मेरा मालूम है, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। एक सवाल और मेरा है, अगर आप प्लीज कर दीजिए, बता दीजिएगा, शादी होने वाला है मेरा। हाँ, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि बहुत बोलता है कि ज्यादा वजन उठाओ, पूरा ब्रह्मांडे उठा लो, बोलता है कि इतना वजन उठाओ, 35 किलो का डंबल उठाओ, 20 किलो का वजन उठाओ। आप मेरे को एक चीज बताइए कि, और वहाँ का हम देखें बिल्डर लोग जो हम लोग जिम में आता है ना, बहुत ही वजन उठाता है, 25-25, 30-30 किलो का वजन उठाता रहता है, 3 आदमी मिलकर उसको डंबल पकड़ाता है, फिर वो उठाता है। अब मेरे को बताइए डायनेश जी, इतना वजन उठाने से क्या बदन बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो हम भी उठाएंगे। बताइए आप प्लीज, चावल जी बताइए। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन, एक और सवाल है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईगो, जो बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स उठाने पर मसल बनते हैं, ये एक ईगो है। और इस धारणा को तोड़ना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेवी वेट से ही आपके मसल्स बनेंगे। एग्जैक्टली वर्कआउट क्या है, एग्जैक्टली मसल ग्रो कैसे किया जाता है, वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो ये कि आप अपने मसल को उतना स्ट्रेस दें जिससे वो ग्रो करे, टिश्यूज ब्रेक हों, रिपेयर हों और मसल ग्रो हो। प्रॉपर प्रोटीन्स अगर आप लेते हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा वेट्स देके उसको टॉर्न करना ज़रूरी नहीं है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इवन यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब ऑल्सो, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मसल फट गया, ठीक है, वीडियो में आपको बाकायदा ये मिल जाएगा। तो वो जो एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है, वो कैसे होता है? वो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप बहुत ज़्यादा हेवी वेट उठा रहे हैं और उससे आपका वो जो इंजरी आपको हो जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी वेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है। जॉन सेना जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी वेट आप इसको मत उठाइए, बहुत ही नॉर्मल वेट्स आप उठाइए, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना उठाइए, रिपीटिशंस रखिए, वैराइटीज़ रखिए एक्सरसाइज में, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। बहुत ज़्यादा वेट उठाने से आपके मसल नहीं बन जाएंगे। ये एक ईगो है बहुत बड़ी, लोग अपने ईगो के चक्कर में बहुत ज़्यादा वेट्स उठाते हैं, जनरली जिम में देखा गया है, ये ईगो हो जाती है। बदन में उतनी ताकत नहीं है, बट फिर भी भाई उठाए चले जा रहे हैं, वेट उठाए चले जा रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जिम पहुंचते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए, वहां आपको कोई चीज़ साबित नहीं करनी, कुछ प्रूव नहीं करना है आपको, समझ रहे मेरी बात? तो प्रूव नहीं करना है तो क्या ही जरूरत है उतना रिस्क उठाने की, क्या आप अपना मसल ही टॉर्न कर रहे हैं, मसल को ही इंजर्ड कर लें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, कभी भी बहुत ज़्यादा वेट्स उठाने के ऊपर मत जाएगा, भाई इतना वेट उठाऊंगा तो मसल मेरे 2 ही दिन में बन जाएंगे, ये नहीं होने वाला। अपने ईगो को रखो भाई साइड में और वर्कआउट करो प्रॉपरली। अगर आपके वहाँ पर ट्रेनर है तो उसको अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको ट्रेन करने का प्रोसेस पूछिए, आप कितना वेट उठा सकते हैं उतने ही वेट उठाइए, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए। आपको 50 किलो का डंबल नहीं उठाना है एक ही बार में, तो आप सोच समझ कर वेट उठाइए, ताकि आपको मसल बनाने हैं तो मसल का जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? लगा था हमको ये लोग सब चोचला है, सब ईगो में आके इतना वजन उठाता है, हमको मालूम था। अब एकदम सही पकड़े हैं, एकदम सही है। लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। डैनिश जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम लेकर आए हैं देश के लिए हम लोग का। हम लोगों को इस हिसाब का जागरूक वाला एक तो एक्सपर्ट वाला एक चैनल चाहिए जहाँ हम लोगों को सवाल पूछने का हक हो, हर फील्ड में, खाना पीना से लेके, पहनने से लेके, हर दुनियादारी से लेके, हर एक चीज़ का सवाल ये आप पूछेंगे, हम ऐसे एक्सपर्ट लेकर आएंगे, दिग्गज हम लोग के जैसे लोगों को ये चांस मिलेगा कि सवाल अपना डायरेक्ट पूछे, डायरेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, मैं आभारी हूँ। आपका भी जॉन सीना जी बहुत आभारी हूँ, बहुत इज्जत दी आप लोगों ने, सबने मुझे, मेरा सम्मान बहुत ज़्यादा किया आपने। थैंक यू सो मच। जिनको मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक कर ही दें। भाई का चैनल है, हमारे अपने भाई का चैनल है, आप समझ लें। वेल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस एपिसोड के सबसे पहले एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जॉन सीना जी के सवालों का जवाब दिया। बेहतरीन, आपने धागा ही खोल दिया है। हमारे पुराने चावल सिंह जी, थैंक यू सो मच। और जनता से, ऑडियंस से गुहार लगाने के लिए भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, कहने के लिए बहुत धन्यवाद। जॉन सीना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपको भी दोबारा बुलाया जाएगा इस शो में, जाहिर सी बात है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा, पसंद आया और हमारे जॉन सीना जी के जो सवालों का जवाब दिया है हमारे पुराने चावल सिंह जी ने, उनके जवाबों से रिलेट करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, जैसा कि उन्होंने भी कहा। शेयर करें, लाइक करें और इस सीरीज़ को पसंद करें। और इस सीरीज़ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स मैं अपने इस सीरीज़ में लाने वाला हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और भी कई नए क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मॉडलिंग से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड, लाइफ हैक से रिलेटेड, काफ़ी सारे अलग अलग टेक से रिलेटेड, काफ़ी सारे गाड़ियों, बाइक, सब चीज़ों से रिलेटेड एक्सपर्ट्स मैं लेकर आऊँगा। हमारे अपने एक्सपर्ट्स की खेती है, अभी तक तो आप जान ही गए होंगे। जॉन सीना जी को भी ले आए हम यहाँ पर, पुराने चावल सिंह जी को भी ले आए। और प्लीज़ ऐसे ही बड़े एक्सपर्ट्स और बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के साथ रूबरू होने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आई, इसको प्यार दें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और ऐसे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। तब तक के लिए गाइज, कीप वॉचिंग डायनेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डायनेक्स्ट एंड जाओ।